हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद यानी पॉलिनोमियल। ये जो है ये क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 है। इस चैप्टर में दो एक्सरसाइज है। कितना एक्सरसाइज? दो एक्सरसाइज, एक 2.1 और एक 2.2। 2.3 जो है वो रिड्यूस हो चुका है, तो हम लोग 2.1 2.2 को देखेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं 2.3 को भी हम लोग करें तो आप कमेंट कीजिएगा, हम इसको बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि 2.1 जो है वो हम लोग और 2.2 देखेंगे। तो बहुपद पहले जान लेते हैं। बहुपद क्या होता है? बहुपद हम लोग ने 9th में भी पढ़ा है कि कोई भी बीजीय व्यंजक है, जैसे मान लो x+1 है, ठीक, तो ये बहुपद है। कैसे है कि ये जो है ये वाला x y z ये सब क्या होता है, ये चर होता है, और ये संख्या जो होता है वो अचर होता है। चर जो होता है उसका पावर अगर होल नंबर हो, पावर यानी घात क्या हो, पूर्ण संख्या। कैसा संख्या? पूर्ण संख्या, यानी 0 1 2 3 ये सब हो, अगर उसका पावर ये सब हो तब हम लोग कहेंगे कि वो क्या है, बहुपद है। मान लो जैसे x+1 है, तो चर कौन है? x है। x का पावर कुछ नहीं है तो क्या 1 होगा। अब 1 क्या पूर्ण संख्या है? बिल्कुल। तो ये वाला जो है ये क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। एक और हम एग्जांपल लेके चलते हैं, x² + 2x + 3। क्या ये बहुपद है? देखो तो ये चर यहाँ है यहाँ, ठीक, दोनों क्या है, चर है, यानी x ही है, तो एक ही चर है x का देखो पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, हाईएस्ट पावर देखो 2 है, यहाँ भी 1 है। देखो तो 1 और 2 क्या पूर्ण संख्या है? बिल्कुल है, 1 और 2 पूर्ण संख्या। इसका मतलब ये क्या है, बहुपद है। लेकिन 1/x क्या ये बहुपद है? देखो x का पावर कितना होगा, 1/x है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x का पावर -1। क्लास 9th में आप लोग पढ़ा होगा, a का पावर 1/a का पावर x है, उसका पावर क्या हो जाता है, a का पावर -x हो जाता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो वही चीज़ हमने किया, 1/x है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो x का पावर -1। देखो तो -1 जो है वो क्या पूर्ण संख्या होगा? नहीं, इसलिए हम कहेंगे कि ये नहीं होगा। उस तरह से t² + 2√t + 1 क्या ये बहुपद है? देखो यहाँ भी t है, यहाँ भी t है, इसका पावर 2, ये क्या है, पूर्ण संख्या है। इसका पावर क्या होगा, √t को हम लोग क्या लिख सकते हैं, t का पावर 1/2। 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, यानी ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब बहुपद हम उसी कहेंगे जिसका चर जो है उस चर का पावर क्या हो, पूर्ण संख्या हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। तो आप इसके स्क्रीनशॉट लें। चल अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि पावर के हिसाब से बहुपद को कितने तरह से हम लोग बांट सकते हैं। तो पावर के हिसाब से यानी घात के हिसाब से हम लोग बहुपद को बांट सकते हैं। तो पहला है हमारा बहुपद, वैसा बहुपद जिसका पावर कितना हो, 1 हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। एक ऐसा भी हो सकता है जिसका पावर कितना हो, 2 हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। एक और है आपकी किताब में जिसका पावर क्या हो, 3 हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। वैसा बहुपद जिसका पावर 1 हो उसको रैखिक लीनियर बोलेंगे इंग्लिश में। वैसा बहुपद जिसका पावर 2 हो उसको द्विघात यानी क्वाड्रेटिक। और वैसा बहुपद जिसका पावर 3 उसको त्रिघात बहुपद। एग्जाम्पल जैसे x+1, यहाँ पे क्या है, ये बहुपद है, इसमें से चर क्या है, x है, x का पावर कुछ नहीं है यहाँ पे, मतलब 1 है, तो 1 यानी पावर इसका कितना होगा, 1, तो पावर 1 होगा तो क्या बोलेंगे, रैखिक। तो ये एग्जाम्पल हो गया रैखिक का। जैसे 2x+3, तो यहाँ पे ये x का पावर कितना है, 1 है, इसका मतलब क्या हुआ है, रैखिक हो गया। अब द्विघात का देखो, x² + 2x + 1, देखो तो x का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो पावर 2 रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। मान लो t² प्लस, चलो t² -15 है, तो यहाँ पे देखो t चर है, चर का पावर क्या है, 2 है, पावर 2 होगा तो द्विघात बहुपद।
आगे देखो एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 1, यहाँ पे देखो x है, यहाँ भी x है, x का पावर 2, x का पावर 3, तो हाईएस्ट पावर यानी कि सबसे ज़्यादा पावर कितना है 3 है, तो पावर देखेंगे जो हाईएस्ट होगा, तो पावर कितना है हाईएस्ट 3 है, तो जिसका पावर 3 होगा उसको त्रिघात बहुपद, तो ये क्या हो जाएगा 3 घात वाला बहुपद, त्रिघात बहुपद। टी क्यूब प्लस 2t² प्लस 3t प्लस 3, बताओ तो यहाँ भी t है, ये प्लस है, यहाँ भी t है, यहाँ भी t है, यहाँ भी, इसका पावर 1, इसका पावर 2, इसका पावर 3, हाईएस्ट पावर 3, तो जिसका पावर 3 है उसको त्रिघात बहुपद। समझ में आ गया? इसका एक स्क्रीनशॉट। चलो हम लोग को जानना है मानक रूप के बारे में, थोड़ा सा जान लो। मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे रैखिक बहुपद, तो रैखिक बहुपद का जो मानक रूप होता है वो होता है ax प्लस बी, जहाँ पर ये a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों भाई 0 क्यों नहीं हो सकता? अगर a 0 हो गया, मान लो a 0 हो गया, गुना x प्लस बी, तो 0 से गुना करेंगे तो 0 प्लस बी, तो आंसर क्या आया b। तो b जो है क्या रैखिक बहुपद है? नहीं। यहाँ पे a और b क्या है? a और b ये है अचर, अचर क्या है x, अगर x ही नहीं रहा तो उसका पावर ही नहीं रहेगा, तो हम उसको रैखिक कैसे कहेंगे? तो यहाँ पे चर रहना जरूरी है। अगर a 0 नहीं होगा तो ये रह जाएगा, अगर a 0 होगा तो ये वाला पोर्शन ही यहाँ पे गायब हो जाएगा, बचेगा b, इसीलिए a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे इसका रीजन भी देख लीजिए। तो रैखिक बहुपद का मानक रूप जो होता है वो होता है a प्लस ax प्लस b, जहाँ पर a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरा है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पर अगर x² के साथ में क्या है a है, अगर a 0 हो गया तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा तो ये खत्म, बचेगा क्या bx प्लस c, तो यहाँ पे x बचेगा, x का पावर 1, तो ये द्विघात ना होकर के रैखिक हो जाएगा, इसीलिए a भी यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। त्रिघात बहुपद देख लो। त्रिघात बहुपद का क्या हो जाएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हुआ मानक रूप। इसमें से हम लोग को इसका जो है ज़रूरत पड़ेगा जब हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1, इसमें जो क्वेश्चन है वो ग्राफ वाला है। किससे रिलेटेड है? ग्राफ से। y इज इक्वल टू पी एक्स का कोई ग्राफ देगा, अब पूछेगा कि उसका शून्यक बताओ। y इज इक्वल टू पी एक्स का एक ग्राफ होगा, उसमें पूछेगा कि शून्यक बताओ, तो कैसे करेंगे? मान लो एक ग्राफ है इस तरह से, ये तो आपको पता है कि ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, ये मूल बिंदु जिसको ओरिजिन O बोलते हैं 0 0 होता है, ठीक। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू पी एक्स का एक ग्राफ है कुछ इस तरह से। अब पूछ रहा है कि शून्य कितना होगा। y इज इक्वल टू पी एक्स, भीतर में क्या है x है, यानी हम लोग को x एक्सिस पे देखना है, x एक्सिस पे हम लोग को देखना है। अच्छा शून्य कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे देखेंगे कि x अक्ष को कितनी बार इस ग्राफ में कट किया है, क्या किया है? कट किया है या फिर टच किया है, दोनों में से किसी को भी देखेंगे। तो यहाँ पे देखो तो एक बार यहाँ पे कटा है x एक्सिस ये वाला, एक बार यहाँ कटा है, फिर ऐसे घूम करके आया यहाँ कटा, फिर ऐसे घूम के आया यहाँ कटा, तो 1 2 और 3, तो टोटल 3 बार काटा, इसका मतलब शून्य 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे ये है हमारा, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। एक ग्राफ इस तरह से, ग्राफ है हमारा इस तरह से
एक्स एक्सिस को टच करते हुए जा रहा। अब यहाँ पूछेगा शून्यक, तो कैसे? तो शून्यक हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस को देखेंगे कितने बार कट किया है या फिर टच किया है। तो यहाँ पे देखो काटा तो नहीं है, लेकिन एक बार यहाँ पे आकर के यहाँ पे टच किया है, तो कितनी बार? एक बार। तो यहाँ पे शून्य कितना हो जाएगा? शून्यक हो जाएगा एक। एक और क्वेश्चन देख लो, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। एक क्वेश्चन है इस तरह से, बताओ तो शून्य क्या होगा, इसका शून्य क्या होगा बताओ। देखो एक्स एक्सिस पे देखेंगे, एक बार यहाँ काटा है, दूसरा बार यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, इसका शून्य कितना हो जाएगा? शून्यक हो जाएगा 4। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन करना, सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो आगे चलिए हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। इसमें इस एक्सरसाइज में क्या है कि आपको एक बहुपद दिया रहेगा। कौन सा? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्लास के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है? द्विघात बहुपद। ये बहुपद दिया रहेगा और आपको बोलेगा शून्यक निकालने। क्या बोलेगा? शून्यक यानी जीरोज निकालने। यहाँ पे जो शून्यक आएगा 2 गो आएगा। कितना आएगा? 2 गो। एक को हम लोग अल्फा कहेंगे, एक को बीटा कहेंगे। एक को अल्फा और एक को बीटा। एक को अल्फा कहेंगे और एक को बीटा कहेंगे। द्विघात बहुपद है। कौन सा बहुपद है ये? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद आपको देगा, बोलेगा कि शून्यक निकालो। तुम शून्यक निकालने बैठोगे तो कितना शून्यक निकलेगा? 2 गो। किसी एक को अल्फा बोलेंगे, किसी एक को बीटा बोलेंगे। अब यहीं पे हम लोग चेक करेंगे कि हम लोग सही निकाले हैं कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को चेक करने के लिए बोलेगा शून्यकों का योगफल और शून्यकों का एक बार गुणनफल। शून्यक क्या है? अल्फा बीटा। एक बार इसको जोड़ेंगे, अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -b/a। ये एक रिलेशन हो गया, इसका हम लोग यूज करेंगे चेक करने के लिए। एक बार हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा वो होता है c/a के बराबर। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। इसका हम लोग भरपूर यूज करेंगे। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट। चलो, तो ये पहला क्वेश्चन ये होगा कि एक बहुपद दे दिया जाएगा, द्विघात बहुपद, उसका शून्यक निकालना होगा। किसी को हम लोग अल्फा बोलेंगे, किसी को बीटा बोलेंगे, और फिर हम लोग को बोलेगा चेक करने के लिए तो शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल हम लोग करेंगे। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। ये पहला टाइप का क्वेश्चन है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन आपको इसी एक्सरसाइज में मिलेगा। वो क्या मिलेगा कि आपको क्या दिया जाएगा, अल्फा प्लस बीटा दे दिया जाएगा और आपको अल्फा इंटू बीटा दे दिया जाएगा, यानी शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दे दिया जाएगा। अब इन सब के हेल्प से हम लोग को क्या करना है, एक द्विघात बहुपद निकालना है। क्या करना है, द्विघात बहुपद निकालना है। यानी मान लो ये बहुपद है, इससे हम लोग क्या निकाले, शून्यक निकाले, एक अल्फा एक बीटा। इस अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे हम लोग निकाल लिए, अल्फा इंटू बीटा निकाल लिए। तो हम लोग इससे यहाँ तक आए थे। तो क्या हम इन दोनों से यहाँ पे जा सकते हैं? बिल्कुल, हम इन दोनों का यूज करके यहाँ पे जा सकते हैं। तो इसी तरह का 2 सवाल है। एक पहला बहुपद से शून्यक निकलवाएगा और शून्यक दे करके बहुपद निकालेगा। तो चलो हम लोग इसको करेंगे। तो यहाँ पे बहुपद ज्ञात करने के लिए हम लोग को एक फॉर्मूले का ज़रूरत है। अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया रहे, उसके हेल्प से अगर हम लोग को द्विघात बहुपद निकालना हो तो हम आपको एक फॉर्मूला बता रहे हैं, उस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। उस फॉर्मूले को आप याद कर लेना, जिससे क्या होता है, बहुत ही शॉर्टकट में हम लोग बना सकते हैं। तो उस फॉर्मूले को हम लोग जान लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस
अल्फा इंटू बीटा, ये है फॉर्मूला। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो हम लोग इसके हेल्प से बहुपद निकालेंगे, उसके लिए इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो ये दो तरह का मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि इस 2.2 एक्सरसाइज में दो तरह का सवाल है। पहला बहुपद दिया रहेगा, उससे शून्यक निकलवाएगा, और दूसरा शून्यक दिया रहेगा, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, उससे हम लोग क्या करेंगे, बहुपद निकलवाएगा। तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखते हैं। चलो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ पे शो हो रहा होगा, देखो जरा सा। एक क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक, आपका ही किताब का 2.1 का 1 नंबर क्वेश्चन, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, शून्यक निकालेंगे। क्या करेंगे, शून्यक। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले चीज़ हम लोग को इसका गुणनखंड करना होगा। क्या करना होगा, गुणनखंड। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ उसका यूज करना बहुत ही आसान वे से मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। देखो शुरुआत वाला को क्या करेंगे, शुरुआत वाला को अंतिम वाला से गुना कर देंगे। शुरुआत वाला को अंतिम वाला से गुना कर देंगे। फर्स्ट स्टेप, शुरुआत वाला को यानी पहले वाला को लास्ट वाला से गुना कर। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक लिख सकते हैं, क्योंकि एक से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर को तो वही हो जाएगा। तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं। अगर हम इसको इससे गुना करें, चलो एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर को 8 से गुना करो तो जरा सा, एक्स स्क्वायर इंटू 8, तो हम लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, 8x स्क्वायर हो जाएगा, यानी 8x स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, पहला स्टेप में हम लोग क्या किया, फर्स्ट वाला से लास्ट वाला को क्या कर दिया, गुना कर दिया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे यानी तोड़ेंगे, और इस तरह से तोड़ेंगे कि जिसको जोड़ या घटा करके बीच वाला आए। देखो 8x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर भी भूल जाओ, 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 2 लिख सकते हैं, 4 गुना 2 4 दूनी 8, ठीक। अच्छा एक्स स्क्वायर कब आएगा, जब x गुना x होगा, यानी कि 4x गुना 2x करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8x स्क्वायर। अब हम लोग ने इसको दो तरह से तोड़ दिया, दो भाग में। अब इन दोनों को तोड़ दिया तो हम लोग करेंगे क्या, जोड़ेंगे और घटाएंगे। दोनों को जोड़ करके और घटा करके देखते हैं क्या ये बीच वाला आता है। देखो तो 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाता, जोड़ने से तो नहीं आ रहा। 4 में से 2 घटाएंगे तो हाँ 2 तो आ रहा, देखो 4 और 2 घटाएंगे, 4 में 2 तो 2 आ जाएगा। और वह भी हमको माइनस में आना है, यानी माइनस में तभी आएगा जब बड़ा वाला का साइन माइनस हो। तो बड़ा वाला का साइन माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस का 2, यानी कि -4 और प्लस का 2x यहाँ पे रख देंगे। तो ये वाला चीज़ उठा करके इस 2 के जगह में रखेंगे। क्यों रखेंगे, देखो -2x प्लस 2x कितना आएगा, -2x, यानी -2x के जगह पे हम लोग यही चीज़ लिख देंगे। तो क्या इसी को सॉल्व करके -2x नहीं आएगा, तो वही क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर -2x के जगह में -4x प्लस 2x, -4x प्लस 2x, बाकी बात उतार देंगे -8। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो शाबाश। अब हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, इसमें देखो और इसमें देखो। देखो तो एक्स स्क्वायर का मतलब x गुना x, यानी यहाँ पे 2 गो x है, कई गो x गए और x गुना x स्क्वायर। यहाँ पे देखो तो 4x यानी 4 इंटू एक्स। देखो तो ये दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, यानी x दोनों में है। तो हम लोग क्या करें, इन दोनों से x निकाल लेंगे। अगर x निकाल लिए ईठों से तो कितना बचा, x बचा, यानी कि ईठों में कितना बचा, x, बीच में माइनस तो माइनस, 4x में कितना बचा, x ले लिए तो 4 बचा, ब्रैकेट, इसका काम खत्म, प्लस 2x माइनस 8। अब इसकी पारी। देखो तो 2x माइनस 8 में क्या है, 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना x लिख सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 4 लिख सकते हैं, 2 इंटू 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल। देखो तो दोनों में क्या कॉमन है, 2, क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। अच्छा तो यहाँ पे देखो तो 2x से 2 ले लिए तो क्या बचा, x बचा, और 8 से 2 ले लिए तो कितना बचा, 4 बचा, कितना बचा, 4। अब बीच में क्या था, माइनस तो माइनस। अब देखो हम लोग यहाँ पे कर ले, यहाँ पे बीच में प्लस था तो प्लस। अब देखो यहाँ पे इतना अगर समझ में आ गया तो और एक बात ध्यान में रखना, ये जो ब्रैकेट वाला है ये देखो तो सेम आ रहा है, बिल्कुल ये दोनों सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आएगा तो गलत बना है। तो यहाँ तक आप कर लेना।
उसके बाद देखो तो यहाँ भी x माइनस 4, यहाँ भी x माइनस 4, तो दोनों से हम लोग x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 कॉमन ले लिए, इससे x माइनस 4 ले लेंगे तो क्या बचेगा, केवल x बचेगा, इससे भी x माइनस 4 ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, प्लस का 2। यहाँ तक क्लियर। चलो x माइनस 4 और x प्लस 2, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बराबर 0 मान लेंगे। क्या करेंगे, बराबर 0। देखो गुना में है और 0 कब आएगा, जब या तो ये 0 हो या तो ये, अगर ये 0 होता, मान के चलो हम इसको 0 मान लेते, 0 गुना ये तो 0 से गुना होगा 0, या फिर ये 0 होता तो 0 गुना ये 0 हो जाता, यानी दोनों में से या तो ये 0 हो सकता है या तो ये 0 हो सकता है, आइदर और का यहाँ पे कंडीशन। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसको 0 मान लेंगे, एक बार इसको 0 मान लेंगे, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 4 बराबर 0 मान लेंगे और एक x प्लस 2 बराबर 0 मान लेंगे। सॉल्व कर देते हैं, समीकरण है सिंपल सा, माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4, यहाँ पे प्लस का 2 है, उधर जाएगा तो माइनस का 2। देखो तो x का 2 मान आया, मैंने क्या बोला था, 2 को मान आएगा, किसी एक को अल्फा मानने बोला था तो अल्फा मान लो, किसी एक को बीटा मान लो, ये अल्फा ये बीटा, क्लियर। अब हमने आपको बताया था कि अल्फा प्लस बीटा करेंगे और क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी बाई ए होता है बाबू, अल्फा इंटू बीटा का सी बाई ए होता है। अब ए बी सी डी कहाँ से आ गया सर, ये तो हमको पता ही नहीं है, दिखाते हैं ए बी सी डी कहाँ से आया। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मानक रूप पढ़ा था ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, द्विघात बहुपद का, यहाँ भी द्विघात बहुपद है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तुलना करो तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे क्या है, 1 है, कुछ नहीं है, तो एक्स स्क्वायर के साथ a है, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर, तो a बराबर 1। x की तरफ देखो तो यहाँ इसके साथ b है, यहाँ इसके साथ माइनस का 2 है, यानी b बराबर -2। कितना सिंपल है, देखो c बराबर कितना है, -8, c बराबर -8। ए बी सी डी तो सब मिल गया जी, ए बी सी जो यहाँ पे हमको पुट करना तो सारा चीज़ तो मिल ही गया, अब तो आसान हो गया। देखो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई, अल्फा किसको माना है, 4 को, प्लस बीटा -2 को, बराबर माइनस का फॉर्मूला का माइनस है, ये माइनस, बी में ऑलरेडी -2 है और ए 1। देखो तो 4 में 4 प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 बराबर माइनस इंटू माइनस प्लस 2, नीचे 1 है, 1 नहीं भी लिखेगा तो चलेगा। अब 4 में से 2 घटाएगा कितना आंसर, कमेंट करो फटाक से, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, इधर भी 2, देखो 2 बराबर है 2, यानी कि हम लोग सारा चीज़ सही निकाल लेते हैं। हम लोग ये चेक कर लिए, अल्फा प्लस बीटा चेक हो गया पहला, अल्फा इंटू बीटा भी चेक कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला बाबू सी बाई, अल्फा इंटू बीटा यानी कि अल्फा और बीटा को गुना करना, अल्फा 4 बीटा -2, 4 गुना -2 कितना आएगा, देखो तो 4 गुना -2 क्या -8 आएगा, बिल्कुल आएगा -8। अच्छा सी बाई ए, सी कितना है -8, ए कितना है, ए 1। अब किसी के नीचे 1 लिखे या ना लिखे तो बात बराबर ही होता है, तो -1। देखो तो दोनों तरफ बराबर आया, यानी कि हम लोग सारा चीज़ यहाँ पे अल्फा बीटा सही निकाल, तो ये हम लोग उसको चेक भी कर लिए। तो ये हमारा एक सवाल है, मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो। ये है सवाल पहला टाइप का। दूसरे टाइप में हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया रहेगा, उससे बहुपद ज्ञात करेंगे। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लो, फटाफट से ले लिया। देखो इस एक्सरसाइज में एक और तरीके का सवाल है, उस सवाल को कर लेने के बाद हम लोग दूसरे टाइप के सवाल में चलते हैं। वो सवाल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा अजीब भी है, देखने से लगता नहीं है, और वो थोड़ा सा आसान भी है एक तरह से, कई तरह से बन सकता है, दो तरह से हम लोग सीख सकते हैं उसको, 2 तरह से बना सकते हैं, लेकिन टाइम कम है हमारे पास, एग्ज़ाम का भी टाइम है अभी, तुम लोग फटाफट से शॉर्टकट में चलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ऐसा नहीं है कि मैं शॉर्टकट में चल रहा हूँ तो नंबर कट जाएगा, नो, मैं जितना बता रहा हूँ उतना आप कर लो, एक भी नंबर नहीं कटेगा एग्जाम में। देखो एक और क्वेश्चन है, टी स्क्वायर -15, ठीक, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही है, ये भले किताब में है, इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन मैं इसको लेकर के आपको समझा रहा हूँ। टी स्क्वायर -15, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग करेंगे एक शॉर्टकट, मैं आपको बता रहा हूँ, बराबर में 0 मान लेना। क्या करना, बराबर में 0 मान लेना। अगर तुम बराबर में 0 मान लेते हो, पहला मेथड, ये 2 तरह से मैं आपको बना के दिखाऊंगा, ठीक। तो टी स्क्वायर -15 बराबर 0, ये माइनस का 15 उधर चला जाएगा तो बाबू साइन चेंज हो जाता है, आपको पता है,
तो टी स्क्वायर माइनस का 15 उधर जाएगा तो प्लस का 15। अब स्क्वायर है, इतना भी तो आपको पता होगा कि स्क्वायर उधर जाता है तो रूट में चेंज हो जाता है, तो रूट 15। अब यहाँ पे जो टी का वैल्यू आया कितना आया, रूट 15। लेकिन यहाँ पे ये दो तरह का आएगा, एक प्लस में रूट 15 आएगा, एक माइनस में। अब ये कौन से वाला है, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। देखो जैसे रूट 4 है, समझो रूट 4 का वैल्यू तुम तुरंत कह देता 2, लेकिन 2 नहीं होता, -2 भी होता है। बोलो कैसे? अच्छा 2 तुम किस हिसाब से कह रहा? देखो 4 को तुम क्या लिखा था, 4 को तुम 2 गुना 2 लिखा था, तब ना यहाँ पे इसको पेयर बना, जोड़ा बना, तब ना 2 में 2 तो 2, 1 तो 2 निकाल लिया ना। उसी तरह से तुम ये भी तो कर सकता है, -2 गुना -2 कर सकता है, -2 गुना -2, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, प्लस का 4 आ सकता है। तो यहाँ पे ये भी तो -2 2 को बन गया, दोनों में से 2 को मिल गया, तो 1 को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। क्या ये प्लस का ही 2 होगा क्या, माइनस का 2 नहीं होगा? बिल्कुल। तो 2 तो होगा, ये पक्का है, लेकिन प्लस का भी होगा, माइनस का भी होगा। इसलिए जो 15 का वैल्यू, रूट 15 का जो वैल्यू आएगा वो प्लस में भी आएगा और माइनस में। इसका मतलब कि यहाँ पे कितना वैल्यू आएगा, 2 को। यहाँ पे कितना वैल्यू आया 4 का, रूट 4 का 2 को वैल्यू आया। आज तक तुमको यही पता था, ये आज इस क्लास में आपको सीखने को मिला। तो यहाँ पे 2 को वैल्यू आएगा, एक रूट प्लस में रूट 15 आएगा और एक माइनस में रूट 15 आएगा। ये हमारा एक को अल्फा मान लो, एक को बीटा मान लो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा आपको पता है, वो कर सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अच्छा अब दूसरी तरह से हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं, देखो वो भी जरा सा जान लो, दूसरी तरह से हम लोग कैसे बना सकते हैं। यह है पहला मेथड। दूसरा मेथड जरा सा देखो, टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक, हम लोग क्या कर सकते हैं, 15 को देखो यहाँ पे टी स्क्वायर है, तो इसको भी स्क्वायर में तोड़ दो जरा सा। क्या है, 15 है, 15 को क्या लिख सकते हैं, रूट 15 का स्क्वायर कर सकते हैं। देखो तो रूट 15 का स्क्वायर, अब हम लोग जानते हैं रूट का स्क्वायर तो रूट हट जाता है, तो जो यहाँ पे है वही उतर जाएगा, यानी रूट 15 का स्क्वायर 15 होता है, यानी 15 की जगह में रूट 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो टी स्क्वायर माइनस 15 की जगह में रूट 15 का स्क्वायर। अब यहाँ पे मिल गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो टी स्क्वायर माइनस रूट 15 क्या हो जाएगा, टी प्लस रूट 15 और टी माइनस रूट 15। और वही चीज़ इसी को 0 मान लेंगे। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो टी प्लस रूट 15 बराबर 0 और टी माइनस रूट 15 बराबर 0। अगर यहाँ पे देखो प्लस रूट 15 उधर चला जाएगा तो माइनस का रूट 15, यहाँ पे माइनस का रूट 15 उधर चला जाएगा तो प्लस का रूट 15। देखो तो यहाँ पे एक माइनस का रूट 15, एक प्लस का रूट 15। अब जिस मेथड से आपको बनाने का इच्छा हो बना सकते हो। किसी एक को आप अल्फा मान लो, किसी एक को बीटा मान लो, और आप यहाँ पे इसको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा करके सॉल्व कर सकती हो, चेक कर सकती हो। तो मेरा यहाँ पे आपको समझाने का मोटिव जो है मेरा वो खत्म हुआ। आगे आप लोग ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा कर लेना। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के टाइप पे, दूसरे नंबर। चलो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो अब हम लोग आ गए हैं इस वीडियो के लास्ट पोर्शन में। अब लास्ट पोर्शन में हम लोग क्या सीखेंगे, जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है, हमने आपको बताया था कि इस एक्सरसाइज में 2 टाइप के क्वेश्चन है। पहला टाइप का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लिया, अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन में देखेंगे। देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा दिया है आपको, अल्फा प्लस बीटा आपको 1/2 दिया है, अल्फा इंटू बीटा भी आपको 1/2 दिया। ठीक, इस तरह का। तो हम लोग जानते हैं बहुपद अगर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला जानते हैं। इसी में बैठा दो, अल्फा प्लस बीटा की जगह में ये लिख दो, अल्फा इंटू बीटा की जगह में ये लिख दो, सॉल्व कर दो आंसर। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह में 1/2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/2। नीचे 2 यहाँ भी 2, तो क्या करेंगे हम लोग, क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले लेंगे, 2 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक, इतना आ गया। अच्छा ये हमारा आ गया, यहाँ पे ऊपर में क्या आ गया, द्विघात बहुपद। लेकिन नीचे में भी तो कुछ है, हमको चाहिए ये ठो, ये नहीं चाहिए तो बराबर 0 मान लेंगे। 0 मान लेंगे तो क्या, ये भाग में उधर चला जाएगा तो गुना में, ये यहाँ से उड़ जाएगा, 0 से जाके गुना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो हम लोग को क्या मिलेगा 2x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0। अब बराबर 0 तो समीकरण हो जाता है, हमको समीकरण तो चाहिए नहीं, बहुपद चाहिए। तो क्या करेंगे 2x² माइनस x प्लस 1 करेंगे, 0 अपने से माने थे अपने से हटा देंगे, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप अपने बुक के एक्सरसाइज 2.1 2.2 को करना, सारा क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।